गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू त्रिशूल संस्थान। हम लोग साइंस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज उसमें पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जितने भी त्रिशूल के एप्लीकेशन से जुड़े होंगे वे मेरा पिछला वीडियो देख लिए होंगे और उसे सारा तैयारी किए होंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो आपको एप्लीकेशन में मिलेगा, आपको ग्लैंड का वीडियो मिल जाएगा, स्केलेटल सिस्टम का मिल जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, ये सारा आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन में। और आज हम लोग नया चैप्टर यानी नए सेशन में, बायोलॉजी के नए सेशन में पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को। सर्कुलेटरी सिस्टम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सिस्टम का मतलब देखिए, बार बार हम लोग जो पढ़ रहे हैं, बहुत सारा सिस्टम पढ़ चुके हैं, तो सिस्टम का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे जो ऑर्गन है उसका समूह, वैसे ऑर्गन का समूह जो एक जैसा काम करते हैं। जैसे पाचन तंत्र में, तो पाचन तंत्र में ऑर्गन का समूह क्या हो गया? हम लोग मुंह से खाना खाए, फिर ग्रास नली में गया, पेट में गया, छोटी आंत में गया, बड़ी आंत में, तो ये सब सारा मिल करके क्या कर रहा है? खाना को पचाने का काम कर रहा है। तो उसको एक नाम दे दिए पाचन तंत्र का। ठीक है, फिर दूसरा तंत्र जैसे स्केलेटल सिस्टम, तो जितना भी हड्डी का एक स्ट्रक्चर हुआ, जितना भी हड्डी है 206, उसको मिला करके एक स्केलेटन सिस्टम बना दिए। वैसे ही तो यहाँ पे क्या पढ़ना है? सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण। बॉडी में जो भी सर्कुलेट हो रहा है यानी एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो इसमें कौन कौन सा ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व है? परिसंचरण तंत्र में कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है? तो इसमें मेनली आपको 3 के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? एक आपका हो जाएगा हार्ट यानी इसको क्या बोलते हैं? हृदय, या कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं? दिल भी बोलते हैं उसको, बहुत अच्छे से परिचित होंगे ना। दूसरा ब्लड को क्या बोलते हैं? रक्त, खून, रुधिर, है ना, इस नाम से जानते हैं। और तीसरा किसके बारे में पढ़ेंगे? उधर से दिक्कत हो रहा है तो इधर बैठ जाइए, कंफर्टेबल ना। ठीक है, तीसरा क्या है? ब्लड वेसल यानी रुधिर वाहिकाएं जिससे वो गुजरे। हिंदी में नॉर्मल कॉमन भाषा में क्या बोलेंगे? नस, जिससे खून ट्रैवल करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो यही आपका मेन जो ऑर्गन होगा जो हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। इसको बारी बारी से अच्छे से पढ़ेंगे, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल। लेकिन उससे पहले कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम को थोड़ा सा और जान लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये देखिए मानव शरीर है। ये यहाँ पे ये रफली एक ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे आपका हार्ट हो गया, ये है ना, ये दिल हो गया। इसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि जैसे पूरे बॉडी से ये ब्लड आएगा, जितना भी आपका ऑर्गन है। ये अगर यहाँ पे हाथ बना देंगे तो इधर से भी हाथ का ब्लड, ऊपर से सर का ब्लड, सभी किस में आता है? हार्ट में, हार्ट चैम्बर में आएगा। और यहाँ से इसका मेन काम क्या है कि यहाँ पे बॉडी से जितना भी ब्लड आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड होता है यानी इम्प्योर ब्लड होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होता है। तो ये यहाँ पे उसको शुद्ध नहीं कर सकता है, तो एक ऐसे ऑर्गन के पास भेज देगा जहाँ पे ऑक्सीजन हमेशा आ रहा है। तो वैसा कौन सा है? वो रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र में
यानी श्वसन तंत्र वो किसके पास भेज देगा? फेफड़ा के पास, लंग्स के पास, क्योंकि लंग्स के पास बार बार जो हम सांस ले रहे हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होता है। तो यहाँ से ब्लड ये कहाँ पे भेज देगा? आपका लंग्स के पास, यानी फेफड़ा के पास। ठीक है, लंग्स के पास, फेफड़ा में भेज देगा। फेफड़ा में जाते ही क्या होगा? ऑक्सीजन का मात्रा उसमें खून में बढ़ जाएगा। फिर ये क्या करेगा? पूरे बॉडी में यहीं से ब्लड को भेज देगा या फिर दोबारा हृदय में आएगा? दोबारा आएगा, क्योंकि इसके पास वो चीज़ नहीं है कि ये पूरे शरीर में उस चीज़ को भेज सके। तो ये क्या करता है? दोबारा फिर इस वाले में शुद्ध होकर के इस वाले में आएगा, आप है ना, बायां निलय में, और यहाँ से फिर पूरे बॉडी में जाता है। तो इस तरह से आपका सर्कुलेशन चलता है। तो इस सर्कुलेशन में आप देखे होंगे कि बॉडी से खून आया और फिर बॉडी में जाने से पहले ये 2 बार इसमें हार्ट में इन किया। एक बार यहाँ पे इन किया, फिर लंग्स में गया यानी फेफड़ा में, अब फेफड़ा से फिर दोबारा आया इसमें, फिर बॉडी को भेजा। यानी इसमें 2 बार इन हो रहा है और 2 बार आउट हो रहा है, 2 बार आ रहा है, 2 बार जा रहा है। तो इसलिए हमारा जो सर्कुलेशन होता है यानी मानव शरीर में, इस सर्कुलेशन को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अगर पूछ दे एग्जाम में कि हम लोग का जो सर्कुलेशन होता है वो कैसा सर्कुलेशन होता है? डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बॉडी से आया और बॉडी में फिर जाने से पहले 2 बार इसमें इन करता है, हार्ट में। ठीक है, एक बार इन किया, फिर लंग्स में गया, फिर दोबारा इन किया। तो 2 बार इन हो रहा है और 2 बार आउट हो रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। हमारा जो सर्कुलेशन है वो क्या हो गया? डबल सर्कुलेशन, है ना। ये क्या हो गया? डबल सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में 3 तरह का सर्कुलेशन पढ़ना होता है। देखिए, सर्कुलेशन 3 तरह का होता है। सर्कुलेशन का अगर टाइप पढ़ेंगे तो पहला जो होता है वो सिंगल सर्कुलेशन होता है। पहला क्या होता है? सिंगल सर्कुलेशन। इसको बोलेंगे सिंगल सर्कुलेशन। दूसरा क्या होता है? इनकम्प्लीट, यानी कंप्लीट नहीं होता है। इसको हम समझाते हैं फिर से। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, है ना। डबल हो रहा है लेकिन इनकम्प्लीट हो रहा है, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। फिर तीसरा क्या बताया? नहीं, हाँ, कंप्लीट या डबल सिर्फ भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन या डबल सर्कुलेशन, जो अभी मानव में बताएं। ठीक है, ये 3 तरह का सर्कुलेशन होता है। तो डबल का भी जस्ट मतलब समझाएं कि वो हार्ट में 2 बार आ रहा है, 2 बार जा रहा है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। फिर सिंगल किसको बोलते हैं और इनकम्प्लीट, इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग अपने चैप्टर पे आएंगे, हार्ट वाले पे। देखिए, अगर एनिमल का बात करेंगे तो उसको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक कॉर्डेटा, है ना। तो कॉर्डेटा वाले में जिसमें बोन होगा, अभी उतना डिटेल नहीं जाना, ठीक है, जिसमें वर्टिब्रे होता है। तो वर्टिब्रे वाले में उसका पार्ट बाद में बताएंगे। तो वर्टिब्रे वाले में देखते होंगे पहला जो आता है ना वो फिश आता है, यानी मछली आता है। मछली में कितना चैम्बर होता है? नहीं, मछली में 2 चैम्बर, मछली में 2 चैम्बर होता है। एक क्या होता है? एक आलिंद है, एक नील है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। ठीक है। दूसरा देखिए, और यहीं से हम लोग का जितना भी जीव जंतु देख रहे हैं सबका विकास कहाँ से हुआ? पानी में से ही हुआ। और कॉर्डेटा वाले में देखिएगा तो वो फिश से ही चेंज हो के बढ़ रहा है। कुछ फिश पानी में हुआ तो वो थोड़ा सा धीरे धीरे ज़मीन पे आना शुरू किया, तो उसी में बन गया एम्फीबियंस। उसी में क्या हो गया? एम्फीबियंस, यानी मेढक ये सब का
वो एम्फीबियंस किसको बोलते हैं? उभयचर को, जो पानी में भी रहे और स्थल पर भी रहे। जो पानी में रह रहा है और स्थल पे रह रहा है उसको क्या बोलते हैं? उभयचर, उभयचर। दूसरा इसको बोलते हैं एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, ठीक है, इसको बोलते हैं उभयचर। फिर उसी में कुछ चेंजिंग हुआ तो तीसरा जो बना रेप्टाइल्स ग्रुप बना, जो रेंग के चलता है, सांप वगैरह है ना, कैटेगरी। तो तीसरा जो आपका आया वो रेप्टाइल्स फैमिली का आया, ठीक है, रेप्टाइल्स। तीसरा जो फैमिली आया किसका आया? रेप्टाइल्स का, ठीक है। चौथा किसका आया? बर्ड्स का, यानी पक्षियों का। और पांचवा आया मैमल्स का। मैमल्स में ही हम लोग को रखा जाता है ना, मैमल्स। तो इसमें देखिए यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बनता है आप लोग के एग्जाम में, तो ये चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए ये सीक्वेंस अगर याद कर लिए तो सबका चैम्बर भी याद हो गया कि किसके दिल में कितने चैम्बर होते हैं। फिर सबका डिटेल पढ़ेंगे। मछली में देखिए 2 चैम्बर, मछली में 2 चैम्बर। फिर एम्फीबियन और रेप्टाइल यानी मेढक वाला जो हो गया, इसमें कौन कौन सा? उभयचर का मतलब क्या होगा? जिसमें फ्रॉग आ गया। रेप्टाइल का मतलब जिसमें स्नेक, सांप वगैरह, सांप ये सब, ठीक है। तो ये दोनों में कितना चैम्बर होता है? 3 चैम्बर। हार्ट में कितने चैम्बर होंगे? 3 चैम्बर। किस में? एम्फीबियन और रेप्टाइल में। कुछ एक्सेप्शन भी होता है, जैसे रेप्टाइल कैटेगरी में हम लोग रखते हैं क्रोकोडाइल को, मगरमच्छ को। तो मगरमच्छ में 4 चैम्बर होता है, तो उसको यहाँ पे रखेंगे। ये दोनों में बर्ड्स और मैमल में कितने चैम्बर होते हैं? 4। पक्षी में भी 4 होता है और मैमल्स में, यानी हम लोग में 4 होंगे। ये इतना आया समझ में। मछली में कितना? 2। लेकिन मछली में भी कुछ एक्सेप्शन है। किसका? एक व्हेल का और डॉल्फिन का। डॉल्फिन में भी 4 चैम्बर होते हैं। और एक्सेप्शन समझ रहे हैं ना, अपवाद। मछली में जितना होना चाहिए तो सभी मछली में 2-2 है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन निकल गया जिसमें 2 नहीं है। तो वो कौन कौन हो गया? डॉल्फिन और ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल में कितने होते हैं? 4। डॉल्फिन में 4। फिर एम्फीबियंस, फ्रॉग वाले में कितने चैम्बर? 3। रेप्टाइल में 3 और बर्ड में 4 और इसमें 4। तो अब देखिए यहाँ से वो सारा चीज़ सर्कुलेशन का सब कुछ क्लियर यहीं से हो जाएगा। खाली बढ़िया से आप लोग समझते जाइएगा, ठीक है। और दिक्कत होगा तो पूछना भी है। मछली, एक ही कलर ज़्यादा विजिबल है ये। देखिए मछली में हो जाएगा सिंगल सर्कुलेशन। इसमें क्या हो जाएगा? सिंगल सर्कुलेशन। इसी से लिखते हैं। इसमें मछली में क्या हो जाएगा? सिंगल सर्कुलेशन। देखिए सिंगल सर्कुलेशन क्यों होता है इसको समझते जाएंगे। जैसे अगर मछली है अभी पूरा, मतलब ये सब रफली समझ लेना कि मछली है ये। तो मछली में 2 चैम्बर होता है, इसका हार्ट का 2 चैम्बर। तो ये मान लेते हैं ये इसका हार्ट है, 2 चैम्बर बना दिए। एक ऑरिकल होगा, एक वेंट्रिकल होगा, यानी आलिंद और निलय होगा। तो इसमें क्या होता है कि, और हम लोग में जैसे किसके पास? लंग्स के पास जाता है ब्लड, इसमें गिल्स के पास जाएगा, यानी गलफड़ा के पास जाएगा। तो ये ब्लड एक बार यहाँ से जाता है इसमें, और फिर यहाँ से इसमें दोबारा ना आकर के बॉडी में चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह का सर्कुलेशन होता है, यानी एक ही बार आएगा और एक बार फिर बॉडी में चला जाएगा। 2 बार हार्ट में इन नहीं करता है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सिंगल सर्कुलेशन। तो जिसमें 2 चैम्बर है उसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। अब थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेना है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये हो गया मछली में कौन सा? सिंगल सर्कुलेशन। ये दोनों में होता है 3 चैम्बर। तो 3 चैम्बर देखिए क्या होगा, एक आपका ऊपर का ऑरिकल ऐसे 2 बना, और नीचे वेंट्रिकल इसका एक ही होता है। इस तरह से 3 चैम्बर होता है। तो ब्लड इसमें आया,
फिर बाहर निकला, ऊपर जहाँ पे जाना है जो भी है, जैसे फ्रॉग है तो उसमें इसमें मेढक वाला होगा या स्नेक जो भी रहेगा तो उसमें जाएगा, फिर दोबारा आएगा। यहाँ से ब्लड 2 कलर से बनाते हैं। ये देखिए इम्प्योर ब्लड आया इसमें, यहाँ से गया, ये इम्प्योर ब्लड यहाँ पे भी ऐसे भरा हुआ है। फिर प्योर ब्लड यहाँ से बन करके आया, ठीक है। फिर इसमें क्या हो जाता, मिक्स हो गया, यानी प्योर और इम्प्योर ब्लड क्या हो गया, मिक्स कर गया। तो ये तो डबल सर्कुलेशन है, 2 बार मतलब इसमें हार्ट में क्या है, 2 बार इन कर रहा है ना, तो इसको डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। लेकिन कुछ कमी रह जाता है, कुछ कमी रह गया कि ये मिक्स कर जाता है, तो इसलिए इनकम्प्लीट बोल देते हैं। जैसे इसमें बोले ना कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन तो हो रहा है, 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, लेकिन इनकम्प्लीट हो रहा है, पूरे तरीके से नहीं हो रहा है। तो वो किस में होगा, जितना भी एम्फीबियन है और रेप्टाइल है उसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। यहाँ तक आया समझ में। फिर डबल सर्कुलेशन किस में होगा, बर्ड और मैमल्स में। अब इसी को हम लोग अब डिटेल से पढ़ेंगे। सर्कुलेशन तीनों समझ में आया ना, किस में क्या क्या होगा। अब हार्ट के बारे में ही हम लोग बढ़िया से स्टडी करते हैं। पहले उसके चैम्बर के बारे में जान लेते हैं। तो पहला उसमें पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, ठीक है। हार्ट बोलेगा कि ये किसका पार्ट है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं यानी परिसंचरण तंत्र का, तो ये किसका पार्ट आ जाएगा, परिसंचरण तंत्र में, परिसंचरण तंत्र। दूसरा हार्ट क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, यानी मसल से ही बना हुआ है, इसमें हड्डी नहीं मिलेगा। हमारे हार्ट क्या है, एक मस्कुलर यानी मांसीय है, मांस का बना हुआ है, ठीक है। इसके स्टडी को, हार्ट को साइंस की भाषा में कार्डिक भी बोला जाता है ना, कार्डिक बोला जाता है। तो इसलिए हार्ट के स्टडी यानी दिल, ये हार्ट को क्या बोलते हैं, दिल। तो इसके स्टडी को, इसके अध्ययन को क्या बोला जाएगा, यानी आगे आप जाके डॉक्टर बनिएगा, बोलिएगा कि सिर्फ हार्ट का डॉक्टर बनना है, दिल का डॉक्टर बनना है, तो दिल के बारे में सिर्फ स्टडी कीजिएगा। तो दिल के बारे में स्टडी कीजिएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजी, क्योंकि हार्ट को, दिल को साइंस में क्या बोला जाता है, कार्डिक बोला जाता है। तो इसलिए इसके स्टडी को क्या बोला जाएगा, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। दिल के अध्ययन को क्या बोला जाएगा, कार्डियोलॉजी, ठीक है। इसका वेट कितना होता है, यानी इसका वजन कितना होगा, कुछ फैक्ट जान लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। लगभग 300 या 320, कहीं पे 350 भी रहेगा, तो 300 क्या केजी, ग्राम, 300 ग्राम। दिल का वजन कितना होता है लगभग, वही हाँ, सबसे जो बड़ा जो दिल होता है किसके पास होता है, ब्लू व्हेल के पास। तो यही इसी में खाली केजी लगा देना है, उसका दिल ही होता है 300 केजी का, ठीक है, जो पूरे अर्थ पे किसी का नहीं मिलेगा। हाँ, हम लोग में ग्राम में होता है, लगभग केजी में होता है। इसका आकार कैसा होता है, आकार से भी सब चीज़ देखिए, पढ़ रहे हैं तो एक एक चीज़ के बारे में पढ़ लीजिए, यहीं से सारा क्लियर हो जाएगा। आकार उसका देखिएगा ना, तो ऐसे मुट्ठी बनाइएगा ना, तो लगभग उसी शेप का बना हुआ रहता है, ठीक है। हम लोग भले ही इसको इस तरह से ऐसे बना देते हैं, ऐसे ऐसे करके, लेकिन ऐसा नहीं होता है ये, ठीक है। ये ऐसा करके जनरली बनाते हैं ना, तो ऐसा आकार नहीं होता है, वो फिस्ट आकार का, मुट्ठी के आकार का। उसका आप पूछेगा क्या, किसके आकार का, है ना, मुट्ठी के आकार का। हम लोग जो मुट्ठी बांधते हैं उसके आकार का होगा। दिल किसका पार्ट होगा, परिसंचरण तंत्र का। अध्ययन को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। इसका वजन कितना होगा, 300 ग्राम। आकार क्या कैसा है, मुट्ठी के आकार का। अब इसमें देखिए, इसमें चैम्बर कितने होते हैं, हम लोग अपना पढ़ रहे हैं 4 चैम्बर। तो 4 चैम्बर को अब बढ़िया से पढ़ लेते हैं पहले। इसको रफली बना दें कि जैसा हार्ट होता है वैसा बनाए।
देखिए ये जो हमारा है ना, ये तो इस टाइप से ऊपर में ये 2 चैम्बर बन रहा है, ठीक है। तो एक साइंस में इधर देखिए ये चीज़ आपको लेफ्ट मिलेगा और ये आपका राइट, है ना। क्योंकि हम अगर इस तरह से देख रहे हैं और इधर किसी आदमी का, सामने वाला आदमी तो ऐसा ही है ना, तो उसका तो ये राइट ही होगा और ये लेफ्ट होगा। जो सामने बोर्ड पे पड़ा हुआ है उसका ये राइट होगा, उसका लेफ्ट होगा। तो हम लोग जैसे डॉक्टर है, किसी का चीर फाड़ कर रहा है, तो हम डॉक्टर है और इसका चीर फाड़ कर रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति पड़ा हुआ था, उसका तो राइट इधर ही होगा, है ना। उसी का हार्ट के बारे में देखेंगे ना, तो उसी के अकॉर्डिंग साइंस इधर हमेशा इसको राइट मानता है और इसको लेफ्ट मानता है। तो ऊपर वाला जो 2 चैम्बर है उसको क्या बोला जाता है? आलिंद। इसको आलिंद बोला जाएगा। और नीचे वाले चैम्बर को नीलय बोला जाता है। 2 ही नाम याद रखना है, कौन सा? आलिंद और नीलय। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्ट्रियम, है ना, आर्ट्रियम बोलते हैं इसको, ठीक है, आर्ट्रियम। और ये क्या होता है? वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। ये आलिंद हो गया और ये, या आर्ट्रियम ऑरिकल भी एक नाम होता है, ऑरिकल। तो ये आर्ट्रियम आलिंद हो गया और ये नीलय हो गया। ये वाला कौन सा हो जाएगा? दायां। और ये कौन सा हो जाएगा? बायां। ये कौन सा हो जाएगा? दायां आलिंद। और ये क्या हो जाएगा? बायां आलिंद। चारों नाम याद हो गया? कौन कौन सा? हमारे हार्ट में 4 चैम्बर। 4 चैम्बर कौन कौन सा बोलिए आप? हाँ, वेरी गुड, आप बोलिए। हाँ हाँ, ठीक, ठीक है ना। अब इसी को देखिए बढ़िया से पोस्टमार्टम करते हैं, इसको कैसे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। ये हम नीचे वाला पोर्शन नीलय बना रहे हैं ऐसे, फिर यहाँ से आपका जुड़ा हुआ रहता है इस तरह से ये। चलिए, इस तरह से आपका हार्ट है, ये 4 चैम्बर में। अब इसमें देखिए समझना ये है कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे कैसे हो रहा है। तो पूरे बॉडी से जो अब ब्लड आएगा तो वो किस में आएगा? नाम आपको अच्छे से समझ में आ गया है ना। इसमें और इसी में 2 नली के द्वारा आता है। इससे पहले देखिए, ये इसको डिटेल पढ़ने से पहले एक ब्लड वेसल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ब्लड वेसल जो नस के बारे में पढ़ें तो वो 2 चीज़, क्या बोल रहे हैं? देखिए जब पेट में रहता है ना तो वो लगभग 200 के बार, 200 के आसपास में। फिर बच्चा जन्म लेता है तो वो घटता है लगभग 150। फिर बड़ा होते हैं तो 72 बार। जिम उम कीजिएगा तो लगभग 90 से ऐसे, वो सारा चीज़ लिखवा देंगे। फैक्ट वाला चीज़ वो बाद में रटवा देंगे, ठीक है। भ्रूण में रहेगा ना गर्भाशय में तो लगभग 200 के आसपास वो धड़कता है। जन्म लेगा जिस समय तो उस समय 150 के आसपास। अब बड़ा में तो पता ही है कि 72 बार धड़कता है, ठीक है। और जब एक्सरसाइज कीजिएगा, जिम उम कीजिएगा तो उस समय 85 से 90 के आसपास में चला जाता है, 94 के आसपास में चला जाता है धड़कन, ठीक है। तो ये सारा चीज़ भी लिखवा देंगे। पहले अभी देखिए यहाँ पे ब्लड वेसल, ठीक है ना, यही पूछ रहे थे ना, ठीक है, वो सब करवा देंगे, सब चीज़ निश्चिंत रहे। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या है, मेन चीज़ जो है ना सर्कुलेशन, उसका कॉन्सेप्ट पहले समझिए कि होता क्या है।
तो देखिए ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल 3 बताए हैं, है ना। ब्लड वेसल कितने होते हैं? 3। एक को बोलते हैं आर्टरी यानी धमनी, दूसरा क्या होता है? वेन यानी सीरा, और तीसरा क्या होता है? कैपिलरीज, कैपिलरीज यानी केशिकाएं बोलते हैं इसको, केशिकाएं, कोशिकाएं नहीं, कोशिकाएं सेल को बोलते हैं, केशिकाएं 3। आर्टरी किसको बोलेंगे? हाँ धमनी तो नाम हो गया, तो धमनी किसको बोलेंगे? हाँ जिससे अशुद्ध, तो अशुद्ध पहले बाद में, क्योंकि आर्टरी ऐसा होता है जिसमें कुछ में ऐसा भी होता है जिसमें शुद्ध भी रहता है, कुछ में अशुद्ध भी रहता है, एक में एक्सेप्शन होता है ना, तो वो चीज़ अभी नहीं बोल सकते हैं कि शुद्ध ही होता है या अशुद्ध ही होता है। अभी आर्टरी हमको समझना है कि जो आपका दिल से, है ना, बॉडी की तरफ, दिल से यानी ये दिल है, और आपके शरीर की तरफ जो ब्लड लेके जा रहा है, जो भी नस जाएगा उसको आर्टरी बोलेंगे। सिंपल सा भी इतना समझिए, शुद्ध क्या किस में होता है, अशुद्ध क्या होता है, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। आर्टरी जो है धमनी, उसमें क्या होता है, वो कहाँ से कहाँ तक ब्लड ले जाता है? जो दिल से, जब भी हम बोलें कि यहाँ से दिल से निकल रहा है एक नस और ले जा रहा है शरीर की तरफ, तो बोल देंगे कि इस नस का नाम क्या है? आर्टरी नाम है, धमनी है। बात समझ रहे हैं? वैसे ही सीरा उल्टा हो जाएगा। बॉडी से अगर कोई भी नस हम बोले कि ये बॉडी से खून को ला रहा है और आपके दिल में पहुंचा रहा है ये, तो उसको सीरा बोल देंगे। और बीच में जहाँ पे आर्टरी और वेन, जो आपका धमनी और सीरा दोनों जहाँ पे जुड़ता है जिस नस में, तो उसमें कैपिलरी बोलते हैं, केशिकाएं बोलते हैं। तो ये पहले ये 2 चीज़ याद कर लीजिए। धमनी किसको बोलते हैं? एकदम अच्छे से, धमनी किसको? हाँ दिल से जो बॉडी तक ले जा रहा है उसको धमनी बोलेंगे। सीरा किसको बोलेंगे? जो शरीर से ब्लड को ला करके दिल में रख दे रहा है, दिल में फेंक दे रहा है ना, दिल तक पहुंचा रहा है, उसको बोलेंगे सीरा। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे हम बोले कि ये जो नस है ये बॉडी से, ये बॉडी से ब्लड को ला रहा है ना, बॉडी से ला रहा है, तो इसका मतलब आप समझ गए कि ये सीरा ही है, ये सीरा ही होगा, क्योंकि ये बॉडी से ब्लड को ला रहा है और दिल में पहुंचा रहा है, तो ये सीरा है। इस सीरा को यहाँ पे, ये कहाँ पे ला रहा है? आपसे पूछा जाए कि ब्लड जो है, ब्लड दिल में शरीर से कौन से चैम्बर में पहुंचता है, यानी शरीर से ब्लड आ रहा है और कौन से चैम्बर में जा रहा है? दायां आलिंद में, दायां आलिंद में पहुंच रहा है, ये भी याद रखना है। तो दायां आलिंद में पहुंचेगा और शरीर से जितने भी ब्लड आते हैं वो इम्प्योर होते हैं यानी अशुद्ध होते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि आपके दाएं आलिंद में कैसा खून रहता है, कैसा ब्लड रहता है? तो CO2 लिख दिए, CO2 का मात्रा ज़्यादा होता है, यानी इसमें दायां आलिंद में कैसा खून होगा? अशुद्ध रक्त होगा। दायां आलिंद में कैसा? अशुद्ध। अब इस नस को वेना कावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेना कावा। इसको बोलते हैं वेना कावा, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं? वेना कावा। दोनों को, ये हो जाएगा ऊपर वाला सुपीरियर, सुपीरियर है ना, और ये हो जाता है इन्फीरियर, इन्फीरियर। इन्फीरियर क्या होगा? जो आपके पैर से, यानी हार्ट हमारा यहाँ पे है, दिल हमारे यहाँ पे है, और दिल के नीचे से जितना भी ब्लड लाएगा वो कहाँ से आएगा? इन्फीरियर वेना कावा से। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इन्फीरियर वेना कावा। दोनों को वेना कावा बोल रहे हैं। ये हो गया इन्फीरियर और ये सुपीरियर। तो आपके पैर से, यानी यहाँ पे दिल है, तो दिल के नीचे से जितना भी ब्लड आ रहा है
वो किससे आएगा? इंफीरियर वेना कावा से। यहाँ पे भी ब्लड है, ये आएगा तो किससे आएगा? सुपीरियर वेना कावा से। सारा ब्लड किस में पहुंच गया? दायां आलिंद में। सारा ब्लड इसमें आ गया और ये क्या है? अशुद्ध रक्त है, क्योंकि इसमें CO2 का मात्रा ज़्यादा है। अब ये जाएगा ब्लड इसमें से हो करके किस में? ये इधर दोनों दायां ही है, दायां निलय में आ जाएगा, दायां निलय। तो ये भी रक्त कैसा इसमें रहेगा? अशुद्ध ही होगा। ठीक है, इसमें भी क्या होगा? अशुद्ध रक्त होगा। ठीक है, इसमें भी ब्लू से, इसमें भी क्या हो रहा है? अशुद्ध रक्त हो रहा है। ठीक है, अशुद्ध रक्त। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरह से ऐसे घेरे हुए रहता है, ये इस टाइप से एक चैम्बर होता है यहाँ पे, और 3 गो वाल्व होता है, यानी कि दरवाज़ा होता है, 3 कपाट होता है। तो यहाँ से पूछा भी जाता है कि 3 कपाट किस कौन कौन से चैम्बर के बीच में होता है? तो दायां आलिंद और दायां निलय। दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में कितने चैम्बर? 3 चैम्बर। और 3 चैम्बर होने के कारण ये 3 चैम्बर इस तरह से दरवाज़ा रहता है, उसी से ब्लड छन छन के किस में आएगा? इसमें दाएं निलय में आएगा। तो 3 चैम्बर होने के कारण इसका जो नाम हो जाता है, इसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व है ना, यानी त्रिकपर्दी, हिंदी में लिखा रहेगा त्रिकपर्दी कपाट, ऐसे करके हिंदी वाला नाम देख लीजिएगा। ये डायरेक्टली ऐसे यही रहेगा, ट्राइकस्पिड है ना, उसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं। ट्राइकस्पिड भी लिखा रहेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा अगर हिंदी कर दे तो त्रिकपर्दी करके समझ जाइएगा ना इसको। तो यहाँ पे 3 वाल्व होता है, तीनों जुड़ा हुआ ऐसे रहेगा, तीनों को क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड। ठीक है, अब यहाँ से ब्लड जो है, अब इसमें ब्लड आ गया, हमारे आपके दिल में आ गया ब्लड। अब ये शुद्ध करने के लिए कहाँ पे भेजेगा? फेफड़ा के पास। ठीक है, फेफड़ा के पास भेजेगा। कहाँ पे? ये वाला जो दरवाज़ा है ना, ये नीचे से ही जा रहा है, इसका इस तरह से दरवाज़ा ऐसे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये नीचे वाला, ये चैम्बर ऊपर हो गया और ये नीचे चैम्बर है, ये इस तरह से ऊपर की ओर जाता है और आपके कहाँ पे जाएगा? फेफड़ा में जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिक्कत? चलिए, हमको लगता है इससे पहले थोड़ा सा इसका लोकेशन और बता देते हैं, फिर ये और बढ़िया समझ में आएगा। थोड़ा सा लोकेशन और जान लीजिए, हमको लग रहा है थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है आप लोग को, तो लोकेशन पहले समझ लिए, फिर उसी पे आ जाएंगे, उसी पेज पे है ना। ये पेज पे है, यहाँ के बाद आगे समझेंगे, बीच में थोड़ा सा लोकेशन उसका देख लीजिए। ठीक है, आपका जो ये देखिए बढ़िया से समझ लेना है, दिक्कत नहीं करना है वहाँ पे। ये आपका जैसे बॉडी हो गया, ये वाला पोर्शन है ना, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक खाली ही है, तो ये बॉडी कैविटी होता है। इसमें एक जो लेयर होता है ना, बीच से बांटे हुए रहता है, डायफ्राम बोलते हैं उसको, डायफ्राम बोलते हैं है ना। तो डायफ्राम के ऊपर ही आपका क्या हो जाएगा? ये हार्ट वगैरह होगा, इसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी। और ये पेट होता है, ये वाला पोर्शन, तो पेट को एब्डोमिनम भी बोला जाता है ना, या स्टमक पेट हो गया तो एब्डोमिनम कैविटी हो गया ये। ठीक है, अब इसमें मेन देखिए, मेन लोकेशन इस तरह से समझिए, ये आपका स्टेर्नम हो गया है ना,
तो स्टेर्नम में इस तरह से रिब केज रहता है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डायरेक्ट इस तरह से अटैच रहता है। रिब केज में बताया था ना, 7 डायरेक्ट इससे स्टेर्नम में टच रहता है। रिब केज समझ रहा है, ये छाती वाला हड्डी, हाँ पसली, ठीक है पसली। तो रिब केज में 12 पेयर होता है, 12 इधर से 12 इधर से, ठीक है 24 होता है, जिसमें से 7 जो होता है ना डायरेक्ट आपके चेस्ट वाले हड्डी यहाँ पे स्टेर्नम से टच करता है और पीछे आपके रीढ़ वाले हड्डी से, तो उसको ट्रू रिब बोला जाता है ना। 1 से लेकर के 7 वाले को जो पेयर है उसको ट्रू रिब बोला जाता है यानी। और 8वां 9वां और 10वां जो पेयर है जोड़ा में उसको बोलते हैं फॉल्स रिब। और 11 और 12 जो होता है उसको बोलते हैं फ्लोटिंग, यानी तैरते हुए रहता है, ठीक है। तो अभी ट्रू रिब्स वाले में देख रहा है, ये इस तरह से देखिए 7 तरह का, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये पीछे रीढ़ का हड्डी होगा, ये आगे से स्ट्रक्चर बता रहे हैं। तो आपका जो दिल होता है, ये लोकेशन पहले समझा देते कहाँ पे एग्जैक्ट होता है। तो ये दूसरा आपका हड्डी और छठा हड्डी, यानी ऊपर से भी एक छोड़ देना और ये इसमें भी छोड़ देना, 7 वाले में, ट्रू वाले में, इतना के बीच में आपका क्या होता है, दिल ऐसे रहता है, ऐसे, ठीक है। ये इसका इस तरह से लोकेशन रहता है, दूसरे हड्डी से छठे हड्डी के बीच में। इसका लगभग 80% या 2/3 से ज़्यादा, 2/3 या 80% तक आपके बाएं साइड में रहता है, और कुछ 15 से 20% वो दाएं साइड में रहता है, यानी सेंटर वाले पोर्शन में भी रहता है। दिल का लोकेशन इस तरह से होता है। कौन कौन से हड्डी, दूसरा से छठा हड्डी। फिर इसके अंदर हम अगर देखना चाहें, झांकना चाहें, ये तो हड्डी से हम बताएं कि हड्डी से इस तरह का लोकेशन है आपका, जो आपका रिब केक जो बन रहा है, तो जो ट्रू रिब्स बन रहा है 1 से 7, तो उसमें दूसरा से लेकर के छठा तक का इसका लोकेशन हो गया। अब इसको देखेंगे, अंदर में जाएंगे तो अंदर में झांकेंगे तो कौन कौन सा होगा। तो इस तरह से आपका देखिए, चलिए ये आपका ये क्या है, ये कोई बता सकते हैं? लंग्स है आपका, है ना, ये लंग्स है। इसी के अंदर झांकेंगे तो लंग्स दिखेगा ना आपका, फेफड़ा दिखेगा। अब फेफड़ा में ये वाला पोर्शन यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे धंसा हुआ रहेगा, और यहीं पे आपका हार्ट जो है वो इस तरह से पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे हम दो लोकेशन से आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि दिल जो है वो हार्ट है वो कहाँ पे होता है, एग्जैक्ट कहाँ पे होता है। यहाँ पे बोन से समझाने का कोशिश किए, कहाँ पे, तो ये दूसरा से छठा जो ट्रू रिब्स हैं, यानी सत्य जो रिब्स हैं, ठीक है, पसली जो है सत्य पसली, उसके बीच में है। और यहाँ पे आपका जो लंग्स है, यानी यहाँ से ब्लड जो है, यहाँ पे देखिए अगर लेफ्ट वाले में आ रहा है तो फिर लेफ़्ट से राइट में जाता है, और राइट से निकल करके ये इसमें जाएगा और इसमें भी भेजेगा, दोनों में, ठीक है। फिर यहाँ से शुद्ध करके ये इसमें भेजेगा और ये इसमें भेजेगा, दोनों तरफ से आएगा। बात समझने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका लंग्स के बगल में ही, उसी में एक में यहाँ पे बीच में जुड़ा हुआ रहता है। समझ रहे हैं बात को? देखो इसको एक बार और समझिए। ये आपका लंग्स हो गया ऐसे, इधर वाला भी लंग्स हो गया, ये 2। यहाँ पे आपका हार्ट ऐसे लोकेटेड है, ये इसमें 4 चैम्बर हम बताएं कि 4 चैम्बर इस तरह से है। लेफ्ट वाले में आपका ब्लड आ रहा है शरीर से ऐसे, फिर यहाँ से गया, ठीक है, इसमें, फिर इस चैम्बर से रास्ता इसका ऊपर से ही निकलने का रहता है ऐसे, और इसमें फिर बट जाता है, इधर आता है और फिर यहाँ से इसमें जाता है,
ठीक है, ये हो गया। फिर ये दोनों लंग्स में चला गया तो वहाँ से क्या हो जाएगा, अब शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होने के बाद यहाँ से फिर इसमें आएगा, बाएं आलिंद में आएगा, और इधर से भी क्या आएगा, बाएं आलिंद में आएगा। फिर यहाँ से इसमें जाएगा, किसमें, नीचे वाले में, बायां निलय में। फिर यहाँ से ऊपर से आयोटा रहता है, और फिर ये निकल करके आपको ऐसे आ करके पीछे से अंदर जा करके फिर ये पूरे बॉडी में आपके ब्लड को ले जाएगा। आ रहा समझ में? तो ये आपका ये लंग्स हो गया, और ये लंग्स, और यहाँ पे ये लोकेटेड हो गया। ठीक है, क्या जी, सब चीरफाड़ नहीं ना करने लगे बढ़िया से समझना है इसको, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अगर समझें तो एक चीज़ और देख लीजिए, ये दोनों जो आपका लंग्स हो गया, तो बीच वाले भाग को यहाँ पे कौन सा हड्डी होता है बीच में, अभी जस्ट ऊपर बताएं, ये जो हड्डी वाला पढ़ लिया उसको एकदम अच्छे से याद रहना चाहिए। क्या क्या होता है जी, स्टेरनम। तो इसी से नाम है, बीच वाला जो स्पेस बच रहा है यानी दोनों लंग्स के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, नहीं, हड्डी स्टेरनम है ना। अब बीच वाला जो जगह बच गया दोनों लंग्स के बीच में, स्टेरनम तो हड्डी का नाम है। बीच वाला खाली जगह को क्या बोलते हैं, तो नहीं, वो तो नली अलग हो गया ना, खाली जगह को बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं मीडियास्टिनम। हड्डी का नाम है स्टेरनम, और खाली जगह को बोलते हैं, उसी से मिलता जुलता नाम है मीडियास्टिनम। स्टेरनम या स्टीनम करके याद कर लीजिए, मीडियास्टिनम, बीच वाले खाली जगह को। कैसे याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे हड्डी होता है एक स्टेरनम, और उसके नीचे, स्टेरनम तो हड्डी हुआ ना, उसके नीचे जो खाली जगह बच गया, हड्डी के नीचे जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मीडियास्टिनम। चलिए अब हम लोग आते हैं इस वाले पेज पे। लोकेशन अच्छे से समझ में आया ना कि हम लोग कहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ से ये ब्लड आया इस वाले चैम्बर में, और यहाँ से ये ब्लड जाएगा, और यहाँ से दो पार्ट में बट गया। तो ये एक इस लंग्स में जाएगा और दूसरा किस लंग्स में जाएगा, इस साइड में। नर्सिंग, तो देखिए यहाँ से अभी हम लोग हार्ट के, आप तो बहुत लेट आए। हाँ चलिए, पढ़ा हुआ है पहले से सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, कौन कौन सा? मछली में कितना चैम्बर? 3। आप लोग 2। मेढक में? हाँ, मेढक में 3 होता है। चलिए, कुछ कुछ पढ़ा हुआ है, फिर यहाँ पे समझिए। क्रोकोडाइल में कितना होगा जी? अब बोलिए, क्रोकोडाइल में, मगरमच्छ में 4। क्रोकोडाइल ऐसे प्राणी किसका है, रेप्टाइल का। रेप्टाइल में जनरली 3 ही होता है, लेकिन क्रोकोडाइल क्या हो जाता है, एक्सेप्शन, अपवाद हो गया, तो उसमें 4 हो गया। मछली में कितना होता है, 2, लेकिन कुछ मछली उसमें भी एक्सेप्शन होता है। कौन कौन सा? ब्लू व्हेल और डॉल्फिन। डॉल्फिन में भी 4 होता है, और ब्लू व्हेल में भी 4। डबल सर्कुलेशन किसको बोलते हैं, कुछ पता है? अच्छा चलिए ठीक है। देखिए यहाँ से समझिए आगे। ये शरीर से देखिए 2 नस के थ्रू क्या आ रहा है, आपका ब्लड आ रहा है। तो शरीर से जो भी ब्लड आएगा वो अशुद्ध आएगा, और वो किस वाले चैम्बर में आएगा, दायां आलिंद में। दायां आलिंद से किस में जाएगा, दायां निलय में। उसके बीच में यहाँ पे कुछ दरवाजा, कपाट मिलता है ना, 3 छिद्र रहता है वहाँ पे, है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, या त्रिकपर्दी कपाट भी बोलेंगे, ठीक है। ट्राइकस्पिड, इसका हिंदी नाम भी लिख दिए, ट्राइकस्पिड। तो ट्राइकस्पिड वाल्व यानी त्रिकपर्दी कपाट किसके किसके बीच में होगा, कौन से 2 चैम्बर के बीच में, दायां आलिंद और दायां निलय।
यहाँ से ब्लड दिल में आ गया है, अब इसको शुद्ध करना है। तो शुद्ध कैसे होगा? ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ाना होगा। ऑक्सीजन कहाँ पे सबसे ज़्यादा आता है? आपके फेफड़ा में, लंग्स में सांस लेते हैं तो यहाँ से ब्लड अब कहाँ जाएगा? लंग्स में। और हम बताएं कि हार्ट के जस्ट बगल में ही इधर लंग्स होता है, इस तरह से बड़ा सा, है ना। अभी जस्ट लोकेशन बताया ना ये, कि आपका ये लंग्स है और ये लंग्स है, और यहीं पे बीच में क्या होता है? हार्ट होता है। तो यहाँ से अब ब्लड आने के बाद ये शुद्ध करने के लिए इस लंग्स में भी जाएगा और इस वाले लंग्स में भी जाएगा, दोनों लंग्स में जाएगा। फिर यहाँ से शुद्ध होकर के फिर इसमें आएगा और फिर इसमें आएगा, ठीक है। देखिए इस वाले फिगर में जो है ना, ये वाला जो रास्ता ऊपर ले जाता है ना लंग्स में, और फिर यहाँ से फिर इधर ऊपर में इंटर करेगा दो, तो इससे थोड़ा सा समझने में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये ऊपर जा रहा है ना। तो इसको अलग करके देखिए समझा देते हैं। उसको मान लेंगे कि वो नीचे से जा रहा है, तो वो क्लियर विजुअलाइजेशन होगा आपको, है ना, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये हार्ट हो गया आपका 4 चैम्बर, ठीक है, 4 चैम्बर हो गया। यहाँ से आप शरीर से अशुद्ध रक्त आ रहा है, यहाँ पे एक ऊपर से आ रहा है। दोनों को क्या नाम देते हैं? वेना कावा। दोनों का नाम क्या है? वेना कावा। दोनों का नाम क्या है? वेना कावा। और ये क्या है? धमनी है या सिरा है? सिरा। सिरा किसको बोलते हैं? अशुद्ध नहीं, हम क्या बताएं कि सिरा किसको, धमनी किसको बोलना है? धमनी उसको बोलेंगे जो दिल से, हार्ट से लेकर के शरीर में ब्लड को ले जा रहा है, उसको धमनी बोलेंगे। और सिरा किसको बोलेंगे? जो बॉडी से ब्लड को ला रहा है और दिल में पहुंचा रहा है, उसको सिरा बोलेंगे। तो ये बॉडी से ब्लड को ला रहा है और कहाँ पे छोड़ रहा है? दिल में, तो ये सिरा होगा। और इस सिरा का नाम क्या है? सुपीरियर वेना कावा। इसका नाम क्या हो जाता है? वेना कावा। इसका नाम क्या है? वेना कावा, ठीक है। इसको बोलते हैं वेना कावा। तो ऊपर वाला सुपीरियर वेना कावा और ये इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर क्यों? हार्ट मेरा यहाँ पे है, ऊपर सर से खून आएगा तो इसके थ्रू आएगा, नीचे से पैर से ब्लड आएगा तो वो इन्फीरियर वाले से आएगा। सब इस चैम्बर में आ गया। देखिए इससे समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये 3 चैम्बर है। 3 चैम्बर का नाम क्या दे दिए? ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व साथ साथ में बोलना है, नाम अभी क्लास में ही याद कर लेना है। इस 3 चैम्बर का जो 3 कपाट, हिंदी में कपाट बोलेंगे, मतलब दरवाजा है, जैसे आप लोग अंदर आए हैं ना, कपाट। तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व। अब यहाँ पे इसमें भी देखिए शुद्ध, इसमें अशुद्ध आया था, CO2 का मात्रा ज़्यादा था ब्लड में, ये भी अशुद्ध है। अब यहाँ से ये जाएगा किस में? लंग्स में। तो यहाँ पे हम अलग से, लंग्स ऐसे उसमें जुड़ा हुआ ही रहता है, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं कि अलग से हम लंग्स बना रहे हैं, ठीक है। लोकेशन आप लोग को समझा दिए अच्छे से। ये लंग्स में आया। लंग्स में CO2 का मात्रा क्या होता है? ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा रहता है। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। अब यहाँ से जो ब्लड जाएगा इसमें से, ठीक है, वो जाएगा अब शुद्ध हो करके, यानी ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा। अभी भी देखिए यहाँ पे अशुद्ध पहुँचा था, ये भी अशुद्ध है, इसमें भी अभी CO2 का ही मात्रा ज़्यादा है, यानी अभी तक ये अशुद्ध ही है, ठीक है। यहाँ तक अशुद्ध है। जैसे ही लंग्स में इन किया, फिर यहाँ से ये क्या जाएगा? शुद्ध। अब देखिए ये नस क्या हो गया? ये बॉडी हो गया। ये भी तो बॉडी का दूसरा पार्ट है ना। तो बॉडी से ब्लड को ले जा रहा है हार्ट में, तो बॉडी से ब्लड को लेके जाएगा, तो ये भी एक तरह से क्या कहलाएगा? सिरा ही कहलाएगा। नहीं, धमनी उसको जो निकले हार्ट से, बार बार देखिए यही समझाना चाह रहे हैं। धमनी किसको बोलेंगे? ये अच्छे से समझ लीजिए, देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। आर्टरी जो हो गया, आर्टरी यानी धमनी, 3 तरह का नस है ना जी हम लोग का। पहला हो गया आर्टरी।
तो आर्टरी किसको बोलेंगे? आपके हार्ट से ब्लड को कहाँ ले जा रहा है? बॉडी में यानी शरीर में, उसको धमनी बोलना है। ये क्लियर इतना? दूसरा क्या? दूसरा वेन होता है। दूसरा जो नस होता है वेन यानी सीरा। सीरा किसको बोलेंगे? ये उल्टा होगा, आपके शरीर से ब्लड को ला रहा है और कहाँ पे पहुँचा रहा है? हार्ट में। तीसरा जो नस होता है कैपिलरीज। कैपिलरीज यानी केशिकाएं। तो ये जहाँ पे आर्टरी और वेन दोनों जहाँ पे मिलता है, ठीक है, वो कैपिलरी। अभी हम बोले ये दोनों को ध्यान दीजिए। धमनी किसको बोलेंगे? सबको अच्छे से, दिल से हार्ट से बॉडी तक जा रहा है। वेन किसको बोलेंगे? बॉडी से हार्ट को। हाँ वेरी गुड। स से सीरा, देखिए ट्रिक भी बना लिए हैं। स से सीरा और स से शरीर, शरीर से जाएगा। आर्टरी में क्या हो गया? हाँ, दिल से लेकर के बॉडी तक। अब देखिए अभी हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ये दिल में ले जा रहा है ना, तो ले जा रहा है तो क्या कहलाएगा? बोलिए, सीरा या धमनी? अच्छा ये वाला बोलिए, ये नस कौन सा कहलाएगा? पल्मोनरी क्या होगा वो बोल, छोड़ दीजिए। पहले धमनी या सीरा? अरे दिल से निकल रहा है ना जी, ये दिल से निकल रहा है, तो दिल से जो भी निकलेगा धमनी। यही तो हम समझाना चाह रहे हैं, आप लोग उस चीज़ को नहीं पकड़ रहे हैं। पकड़ लिया ना? जो दिल से निकल के, देखिए हम इसका डायरेक्शन इधर की ओर बोले हैं ना कि इधर की ओर ये बढ़ रहा है, तो दिल से निकल रहा है ना नस, ये तो दिल से निकल रहा है। इसमें हम क्या बोले कि इधर की ओर ब्लड आया है, ये ठीक है, इधर ब्लड आ रहा है, तो ये बॉडी से आ रहा है, तो ये सीरा हो गया। तो वेना कावा क्या है? एक सीरा है। फिर यहाँ से ये निकल रहा है तो ये धमनी हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये क्या हो गया? ये दिल में जा रहा है, यानी शरीर का कोई अंग से जा रहा है। ये भी तो शरीर का दूसरा ही अंग हुआ ना, लंग्स। तो ये क्या कहलाया? सीरा कहलाया। अब यहाँ से ये, इसमें अब आ गया शुद्ध रक्त, ठीक है। यहाँ से आगे ये जो इन करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे दो वाल्व होता है। ध्यान भी रखना है। देखिए फिगर से पढ़ने से क्या होता है ना कि आपको ये इमेजिनेशन याद रहेगा। एग्जाम में पूछेगा कि बाइकस्पिड वाल्व किसके बीच में होता है, तो बाइकस्पिड वाल्व किसके हो जाएगा? बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में। ट्राइकस्पिड वाल्व किसके बीच में होगा? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बाइकस्पिड वाल्व, क्योंकि इसमें दो ही हैं। तो यहाँ से फिर अब ब्लड कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ से ब्लड होते हुए इसमें भरेगा, है ना, बायां निलय में। अब बायां निलय से ही एक जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अब दिल से ये निकल रहा है ना, तो दिल से निकलेगा तो ये धमनी ही होगा, और ये क्या कहलाएगा? आयोटा, ठीक है। सबका नाम का भी आप जिक्र कर देंगे। आयोटा, आयोटा। अब इसी से देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब यहाँ से देखिए आयोटा से ब्लड जाएगा, है ना, फिर आगे जाएगा तो पूरे हर एक ऑर्गन को पहुँचा देगा, ठीक है, पूरे शरीर में पहुँचा देगा। तो पूरे शरीर को पहुँचाएगा और ऑक्सीजन भी सबको देते जाएगा। तो ऑक्सीजन बांटते बांटते फिर क्या होगा? ऑक्सीजन का फिर से कमी हो जाएगा, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाएगा, तो फिर यहाँ से फिर इम्प्योर ब्लड को ले करके फिर यहाँ से घूम फिर के फिर इस तरह से, है ना, आपको यहाँ पे फिर ब्लड इस तरह से सर्कुलेशन चलते रहता है। हम लोग यहाँ पे सर्कुलेटरी यानी परिसंचरण, ब्लड का कैसे परिसंचरण हो रहा है, तो ये एक अच्छे से समझ में आया कि क्या क्या हो रहा है इसमें। अब इसमें देखिए कुछ यहाँ पे पूछते हैं, इसका आप सबका नाम याद कर लीजिए। इसमें जो आ रहा है उसको क्या नाम दिए हैं? वेना कावा। ये एक सीरा है ना, तो वेना कावा। और यही वेना कावा होता है सबसे बड़ी सीरा होता है, यानी लॉन्गेस्ट
वेन इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में सबसे बड़ी जो शिरा होता है वो कौन सा हो गया? वेना कावा। ये सबसे बड़ी शिरा है। सबसे बड़ी वही होगा जो आपका दिल से जुड़ा होगा। इसमें भी आयोटा क्या है? सबसे बड़ी धमनी है, क्योंकि आगे जाते जाएगा और ये बढ़ते जाता है, बढ़ते जाएगा तो छोटा छोटा पाइप में, छोटा छोटा नस में बढ़ जाएगा, बटेगा ना। तो देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन बनेगा। सबसे बड़ा शिरा वेना कावा, सबसे बड़ा धमनी आयोटा, सबसे बड़ा शिरा वेना कावा, है ना, और सबसे बड़ा धमनी यानी आर्टरी कौन सा? आयोटा। और ये जो देखिए, ये ऐसे जनरली धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। जनरली धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त, क्योंकि आयोटा से देखिए शुद्ध रक्त निकला। अब यहाँ पे जितना धमनी बटेगा, कोई लंग्स में जा रहा है, कोई यहाँ पे जा रहा है, जितना भी ऑर्गन में जाएगा सब में शुद्ध रक्त ही बहता है। लेकिन एक ऐसा दिख रहा होगा धमनी जो ये हार्ट से निकल रहा है, इसी में अशुद्ध बह रहा है। एक ऐसा धमनी मिला ना जो हार्ट से निकल रहा है लेकिन उसमें अशुद्ध रक्त है, तो वो कौन सा मिला यहाँ पे? इसका नाम दे देते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, है ना। फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय क्यों बोलते हैं? क्योंकि लंग्स का हिंदी में नाम होता है फेफड़ा, है ना। तो फेफड़ा को जो जोड़ रहा है यहाँ से, तो फेफड़ा से ही जुड़ने वाला जो धमनी हो गया फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी क्या हो जाएगा? जनरली आर्टरी में, अब वो चीज़ याद कर लीजिए जो शुद्ध अशुद्ध का बात कर रहे थे। धमनी में, है ना, जनरली क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन कौन बन रहा है यहाँ पे? इसको नाम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी, है ना। इसका नाम क्या हो गया? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, यानी फुफ्फुसीय, है ना। हाँ, फुफ्फुस लिखते हैं। चलिए, फुफ्फुस सीरा नहीं, धमनी ना, ये धमनी है क्योंकि दिल से निकल रहा है। ये अभी तक कंफ्यूज कर रहे हैं, इतना देखे समझाएं। ज़्यादा हो गया? ज़्यादा हो गया तो फिर से रिकॉल कर देते हैं। नहीं, उल्टा पुल्टा नहीं, देखिए फिर से इसको देखिए, एक बार फिर से समझ लेते हैं। हाँ, आज रिकॉल करो। देखिए अब इसमें हम लोग इसमें आज पढ़े, हम लोग देखिए परिसंचरण तंत्र से शुरू किए थे। परिसंचरण तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, क्योंकि ये उसका ऑर्गन होता है। ब्लड होगा और ब्लड वेसल यानी नस होगा। इसमें हम बताएं कि सर्कुलेटरी जो सर्कुलेशन होगा वो 3 तरह का से होता है। एक डबल सर्कुलेशन होता है, एक सिंगल होता है, एक इनकम्प्लीट होता है। तो हम लोग एनिमल का स्पेसीज के बारे में जिक्र किए कि पहले फिश का उत्पत्ति हुआ था पानी में, तो यहाँ पे 2 ऑर्गन, है ना, 2 चैम्बर मिलेंगे उसके दिल में। फिर वहाँ से बना एम्फीबियन यानी उभयचर यानी मेढक वगैरह में कितना मिलेगा? 3। फिर आया रेप्टाइल यानी रेंगने वाला, वैसा जीव जो रेंग के चलता है, तो सांप वगैरह। तो इसमें भी कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर। लेकिन मछली वाले में भी एक्सेप्शन मिलेगा। एक्सेप्शन अपवाद कौन सा? एक डॉल्फिन का, एक ब्लू व्हेल का, दोनों में 4-4 चैम्बर होते हैं। वो अलग से याद कर लेना है। इसका एक्सेप्शन किसका बनेगा? डॉल्फिन का। डॉल्फिन में भी 4 चैम्बर और ब्लू व्हेल, है ना। तो ब्लू व्हेल में भी कितने? 4 चैम्बर। ये एक्सेप्शन हो जाएगा मछली का। उभयचर यानी मेढक वगैरह में कितने चैम्बर? 3 चैम्बर। 3 चैम्बर में 2 आलिंद हो जाएगा और एक नीला, इस तरह से बनता है, ठीक है। फिर हो गया रेप्टाइल्स यानी स्नेक। स्नेक में भी कितने चैम्बर? 3। एक्सेप्शन कौन सा? क्रोकोडाइल, बहुत पूछा हुआ भी है, ये नीट के एग्जाम में भी पूछा हुआ है ना, मेडिकल वाला। क्या? हाँ, केचुआ में देखिए वो सब का सब अलग से लिखवाएंगे। जैसे तिलचट्टा कॉकरोच हो गया तो उसमें 13 होता है, 7 आलिंद होता है, 6 नीला होता है, ये सब अलग से लिखवा देंगे, ठीक है।
तो रेप्टाइल्स में कितने? 3, बर्ड्स में और मैमल में 4। अब इसका लोकेशन का हम लोग बताए थे कि 4 चैम्बर इस तरह से होता है। ऊपर वाले को आलिंद बोलेंगे, और साइंस में इसको राइट बोलता है, इसको लेफ्ट बोलता है। तो ये दायां आलिंद और ये बायां, ये नीलय हो जाएगा 2, दायां और बायां। उसके बाद इसका लोकेशन देखिए बताए थे कि आपका जो ये रिब केग है यहाँ पे, तो 12 पेयर जोड़ा इधर, 12 इधर जोड़ा होता है। तो 12 में ये दूसरा और छठा के बीच में आपका दिल ये लोकेटेड होगा इस तरह से, दूसरा और छठा के बीच में ही इस तरह से। ये भी याद रखना है, ऐसे इतना डीप नहीं जाएगा समझने के लिए। ये हुआ हम हड्डी के अकॉर्डिंग समझाने का कोशिश किए कि यहाँ पे लोकेशन होता है। फिर इसके अंदर अगर झांकेंगे, हाँ ये देखिए इधर बताएं, तो बायां साइड में लगभग 80% जो भाग होगा ना वो बायां साइड में रहता है, और कुछ भाग आपका दायां साइड में भी रहता है, 15 से 20% का। हाँ ये छोटा, ये क्योंकि यहाँ पे कुछ पार्ट धंस गया ना, तो इस वजह से छोटा होता है। यहाँ पे देखिए इस चीज़ को समझाए हैं यहाँ पे। इसमें जैसे आप बोल रहे हैं ना कि छोटा और बड़ा लंग्स कौन हो गया, तो इसमें देखिए ये इसी में धंसा हुआ है, इसको कार्डियक नॉक बोला जाता है। ये जो धंसा हुआ पार्ट है ना उसको कार्डियक नॉच बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला धंसने के कारण तो इसका तो साइज थोड़ा सा कम होगा ना, और ये इधर धंसा हुआ रहता है इस पार्ट में, इस तरह से लोकेटेड हो रहता है। ये 2 लंग्स के बीच में लोकेशन बताएं, और ये हड्डी से अकॉर्डिंग लोकेशन बताएं। आए समझ में? कौन कौन सा? दूसरा और छठा हड्डी के बीच में, और यहाँ पे लेफ्ट वाले में कुछ पोर्शन, इसका मैक्सिमम 80% लगभग इधर धंसा रहेगा और 20% उस साइड में। फिर इसके बाद देखिए, फिर यहाँ पे 4 चैम्बर का जिक्र एक बार फिर से इसको भी रिकॉल कर लीजिए। ये 4 चैम्बर हुआ, तो 4 चैम्बर में अशुद्ध वाला को देखिए ब्लू से इंडिकेट करना है। ये अशुद्ध ब्लड आ रहा है यहाँ से, दोनों का नाम क्या देंगे? बोलते जाइए। वेना कावा, दोनों क्या है? वेना कावा। ये सुपीरियर वेना कावा, ये इंफीरियर वेना कावा। फिर इसमें कैसा रक्त रहेगा? यानी अशुद्ध रक्त रहेगा। पूछ देगा कि किस चैम्बर में कैसा ब्लड है, तो अब तो बता दीजिएगा ना। ये दायां आलिंद है, दायां आलिंद में कैसा? अशुद्ध। फिर यहाँ से इसमें जाएगा, तो ये जाएगा वाल्व, एक गेट होगा, तो ये 3 रहता है यहाँ पे, तो ट्राइकस्पिड वाल्व बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड या त्रिकपर्दी, ट्राइकस्पिड क्या बोलेंगे उसको? ट्राइकस्पिड वाल्व या त्रिकपर्दी। फिर यहाँ से ये ब्लड इसमें आएगा, फिर यहाँ से ये पल्मोनरी है ना, ये पल्मोनरी आर्टरी होगा है ना, धमनी हो गया, फुफ्फुसीय धमनी। ये एकमात्र ऐसा धमनी है जिसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। ये एकमात्र ऐसा, क्योंकि अभी तक देख रहे हैं इसमें भी CO2 है, तो ये भी तो, इसमें भी तो अशुद्ध ही बह रहा होगा ना। फिर यहाँ पे ये लंग्स में जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होने के कारण यहाँ से अब जो होगा, तो अब यहाँ से देखिए कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ से ये शुद्ध हो गया है इससे, ठीक है। तो ये इस नस का क्या नाम हो गया? पल्मोनरी। और ये क्या हो गया? आर्टरी, क्योंकि आपके दिल से निकल रहा है। ये चीज़ हम अच्छे से समझाएं है ना। फुफ्फुसीय भी लिखता है कहीं पे, या फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी में कैसा ब्लड? ये CO2 वाला है ना, अशुद्ध। ये गया लंग्स में। हाँ यहाँ पे भी एक वाल्व होता है, जितना भी छिद्र रहेगा जाने का, वहाँ पे एक वाल्व रहेगा, एक गेट लगा रहेगा कि ब्लड उल्टा फ्लो ना हो जाए। समझ रहा है? मॉल में देखे है ना ऐसा गेट जो एक ही तरफ खुलेगा, दूसरा तरफ नहीं खुलेगा, तो उसी तरह का फंक्शन यहाँ पे भी रहेगा। इसको बोलते हैं, यहाँ पे भी जो वाल्व होता है इसको सेमी लूनर वाल्व बोलते हैं। सेमी लूनर वाल्व। सेमी का मतलब क्या हो गया? अर्ध। लूनर का मतलब चंद्राकार है ना, अर्ध चंद्राकार। और वाल्व का मतलब क्या हो गया? कपाट, अर्ध चंद्राकार कपाट, ठीक है। तो एक यहाँ पे कपाट मिला, एक कपाट यहाँ पे मिला, ठीक है। फिर ये किस में आ गया? लंग्स में। ये हो गया अब ऑक्सीजनेटेड,
यानी शुद्ध रक्त हो गया। फिर इसमें आया तो इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा, यानी इसमें शुद्ध रक्त होगा। फिर यहाँ से 2 चैम्बर होता है, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड। फिर यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है क्या, आपका आयोटा, है ना, आयोटा। ये क्या होता है, आयोटा जुड़ा हुआ रहता है। और ये क्या है, सबसे बड़ा धमनी, सबसे बड़ा धमनी ये, सबसे बड़ा वेन ये, वेना कावा। वैसा धमनी जिसमें अशुद्ध, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया, तो पल्मोनरी। अब ये क्या हो जाता है, इसका भी नाम पल्मोनरी होता है क्योंकि ये भी किससे, फेफड़ा से जुड़ा हुआ था। तो ये पल्मोनरी आर्टरी हुआ, तो ये इसका नाम क्या देंगे, पल्मोनरी वेन, है ना, यानी फुफ्फुसीय शिराएं। इसका क्या नाम देगा, फुफ्फुस शिरा। इसका नाम क्या हो जाएगा, फुफ्फुस शिरा। तो जितना भी शिरा होता है उसमें अशुद्ध होता है, लेकिन ये जो शिरा है इसमें क्या हो रहा है, शुद्ध बह रहा है। तो ये एक्सेप्शन हो गया ना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा। अब ये आयोटा से निकल रहा है, तो आयोटा में भी यहाँ पे एक वाल्व होता है। जितना जगह से नस से वो निकल रहा है ना, वहाँ पे सब जगह क्या है, एक कपाट यानी एक दरवाज़ा लगा हुआ है। कपाट को दरवाज़ा समझना है, कपाट लगा हुआ है। और ये आयोटा से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इस कपाट को आयोटिक क्या बोलेंगे, आयोटिक वाल्व बोलेंगे। तो हमारे चैम्बर में कितने कपाट हो गए, 4 कपाट हो गए, एक ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, अर्धचंद्राकार और एक आयोटिक। हमारे चैम्बर में, हार्ट के चैम्बर में कितने कपाट, 4। कौन कौन सा, ट्राइकस्पिड यानी त्रिकपर्दी कपाट, बाइकस्पिड द्विपर्दी कपाट, फिर ये सेमी लूनर यानी अर्धचंद्राकार कपाट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, आयोटिक, ठीक है। 4 कितने हो गए, 4 दरवाज़ा मिलेगा। अब यहाँ से आगे इसका कहानी हम लोग फिर बाद में करेंगे, है ना, ठीक है। तो जितना भी है इसको फिर से रिवाइज करके रखिएगा, क्योंकि मेन देखिए, जब तक ये बेसिक नहीं समझिएगा फिर आगे और भी बढ़ते जाएगा इसमें, क्योंकि मेन चैप्टर तो अब स्टार्ट होगा। यहाँ पे तो अभी समझाने का कोशिश किया है कि कहाँ पे कौन सा चैम्बर होता है, किस में कैसे फ्लो हो रहा है। और आप लोग जितना भी है जो न्यू स्टूडेंट है वो देखिएगा, उसमें कुछ यूट्यूब पे भी वीडियो होगा, और जो नहीं जुड़े हैं उसमें एप्लीकेशन में जुड़ जाइएगा और उसमें सारा वीडियो देख के रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।